नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू। तो सेल, जैसे कि आप जानते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। स्ट्रक्चरली सेम और फंक्शनली सेम एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाता है जिसका फंक्शन होता है, और टिश्यू से बन के ऑर्गन बनता है। तो सेल का इंट्रोडक्शन में लिखा है कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल ऑर्गेनिज्म की। मतलब एक घर बना है तो वो मकान बना है किससे? ईंट से। तो वो बना है सेल से। स्ट्रक्चरल यूनिट सबसे छोटी वही है, और फंक्शनल यानी फंक्शन करती है। अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ह्यूमन टिश्यू में यूकैरियोटिक सेल से बना है, और उसमें यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। हर सेल के जो होता है वो बॉन्डेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसको कह देंगे, बट नॉट सेल वॉल। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन यूकैरियोटिक, और नॉट यूकैरियोटिक, यू कैन से एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसमें आपको एनिमल सेल शो कर रहे हैं, और ऊपर सीलिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोविलाई शो कर रहे हैं। एंड दीज थ्री स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल्स। ये मूवमेंट कराते हैं, पूरी सेल्स का मूवमेंट नहीं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए है ये एब्जॉर्प्शन। जैसे माइक्रोवेलाई सेल्फ सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज़ें आती हैं? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसको हम साइटोसॉल भी बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है साइटोसॉल का? हाइलोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ऑल्सो नोन एज हाइलोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोस्केल्टन होते हैं। जो स्केल्टन, जैसे हम लोग की बॉडी को स्केल्टन चाहिए होता है, हड्डियों का जो बना है ढांचा, उसी प्रकार सेल को भी ये स्ट्रक्चर जो मिल रहा है बिकॉज ऑफ इट साइटोस्केल्टन, जिसमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। तो इंक्लूजन्स होते हैं। कुछ इंक्लूजन जैसे आप ये देख रहे हैं, इंक्लूजन्स हैं, तो ये अलग अलग ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। और इंक्लूजन्स ऑर्गेनेलीज नहीं भी बनाते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज ना बनने के बाद इंक्लूजन्स के फॉर्म में ही रहते हैं। देन आपके इंक्लूजन जैसे नाम से पता चल रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है। एक इस सेल ने एक केमिकल निकाला, तो उस केमिकल को वेसिकल स्टोर करेगा, वो दूसरी सेल में जाएगा, देन वो वेसिकल बर्स्ट होगा और वो केमिकल वहाँ पर फंक्शनल हो जाएगा। देन साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट और एक्टिन फिलामेंट्स, जो हमने बताया अभी। सेल ऑर्गेनेलीज को ग्रुप किया जाता है मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। अभी आप देखते हैं कि मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलीज क्या क्या हैं। मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलीज में 10 ऑर्गेनेलीज आप देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ये ऑर्गेनेलीज है, एक मतलब मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैविंग मेम्ब्रेन्स। तो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, उसको ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं, और उसमें मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेनस कह रहे हैं। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, एंडोसोम्स, लाइजोसोम्स, पाइनोसाइटिक वेसिकल, एंडोसाइटिक वेसिकल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये वही डायग्राम बना है अगेन। इंट्रोडक्शन यहाँ पे सेल के बारे में दिया है क्या, कि मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स की, वो क्या करती हैं? उनका काम होता है इंटरसेलुलर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। फंक्शन क्या होता है मेम्ब्रेन्स का? और क्रिएट करती हैं इंटरसेलुलर माइक्रो कंपार्टमेंट, किसके लिए? प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं तो उसका मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ नॉन मेम्ब्रेनस के नाम हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स, सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम्स। ओके, देन वही डायग्राम फिर से बनाया है आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी आ गई। सेल ऑर्गेनेल्स और उनका फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? वो सेलेक्टिव बैरियर है। क्या है? सेलेक्टिव, इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। सेल एडेशन में काम करता है। सेलेक्टिव बैरियर मतलब किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये सेलेक्टिव बैरियर है। किसको अंदर नहीं आना है, ये भी। सेल एडेशन, सेल को दूसरी सेल से जोड़ने में, सेल को किसी भी चीज़ से अटैच मतलब चिपकाने में। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है सिंथेसिस एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। होता क्या है? ये आपका है आर और आर में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जो उसको रफ बनाते हैं। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा, एस तो राइबोसोम अगर प्रेजेंट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो है आर और उसका काम है प्रोटीन बनाना, क्योंकि राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन बने और प्रोटीन बनने के बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पे? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? फ्लैट एंड शीट, जिसमें राइबोसोम, जो मैंने बता दिया अभी। एस क्या है? ये क्या करेगा? इसमें राइबोसोम नहीं अटैच हैं तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करेगा, लिपिड को मेटाबोलाइज कराएगा और स्टेरॉइड को मेटाबोलाइज कराएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि फ्लैटेंड शीट है, जैसे बनाया था अभी, ऐसे ऐसे ऐसे, बट इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? गोल्जी एपरेटस की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये भी फ्लैटेंड शीट है बट इसका काम अलग है। इसका काम है मॉडिफिकेशन, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आर ने दे दिया। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल, मतलब ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनने के बाद मॉडिफिकेशन करेगा प्रोटीन का और उसको और फंक्शनल बना देगा फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अब सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स का जिक्र ऊपर हुआ था। तो वेसिकल्स सिक्रेटरी मतलब कुछ ना कुछ रिलीज सिक्रीट करेंगे। तो उनका काम होता है कि एक जगह से जैसे दूसरी जगह कोई केमिकल जाना है तो वेसिकल्स में जाएगा, वो सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाएंगे। और ट्रांसपोर्ट कर रहा है और स्टोर कर रहा है सिक्रेटरी। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये ऊपर मैंने देख लिया था, आपको दिखा दिया था। और सेल ऑर्गेनेलिज और उसके और भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी जनरेशन करते हैं। और इसका रिमार्क देख लीजिए, आउटर इनर मेम्ब्रेनस होते हैं और मैट्रिक्स होता है इनके बीच में। देन इनर मेम्ब्रेनस क्या शो करते हैं? क्रिस्टी शो करते हैं। और गोल्जी एपरेटस में क्या होता है? सिस्टर्न्स होते हैं, याद रखिएगा। उसमें सिस फेज और ट्रांस फेज भी होता है। देन लाइजोसोम क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैगोसाइटोज मटेरियल। फैगोसाइटोज मटेरियल मतलब जो खा गया है, मतलब सेल जो कि वेस्ट हो गया है या नॉन फंक्शनल है, उसको डिसइंटीग्रेट कराने का काम लाइजोसोम का है। इवन अपने आप को भी वो, जैसे कोई नॉन फंक्शनल लाइजोसोम है या डिस्टॉर्टेड है, उसको वो डिसइंटीग्रेट कर देगा। और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, इसका ये फीचर, ये रिमार्क है। ये लाइजोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। पैरोक्सिसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैरोक्सिसोम्स का लोग भूल जाते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एसिड और डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत ही ज़रूरी है हेल्दी इंसान के लिए कि जो फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में हैं उसको ऑक्सीडाइज कराता है। किसमें? यूज़फुल कंपाउंड में। नाम से पता चल रहा है H2O2 परऑक्साइड होता है। तो इसको कुछ ऐसा विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम फेमस कैटाइलेज, उसकी मदद से क्या कर देगा? ये इसको H2O ऐसे कन्वर्ट कर देगा जो उसका फंक्शनल बन जाए परऑक्साइड, क्योंकि परऑक्साइड इज़ टॉक्सिक टू अवर बॉडी एंड वाटर इज़ नॉट। इवन 70%, अबाउट 70% बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। मेम्ब्रेन बाउंड ये भी है आपका। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें 40S यूनिट होती है और 60S यूनिट होती है, दोनों मिल के बनाते हैं। ये दोनों सब यूनिट है, दोनों मिल के बनाते हैं 80S। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये 100S क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जैसे जिस प्रकार ये एक, समझ लीजिए 40S है, रोप
और ये 60S है बड़ी वाली। जब इसको आप बाइंड करेंगे तो कुछ हिस्सा ये बाइंड करने वाला लेगा, ये हो जाएगा 80S, और S को बोलते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट। देन आगे देखते हैं क्या है। तो स्वेडबर्ग, यहाँ सेडिमेंटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, और ये इंटर सेलुलर कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का कंपार्टमेंट और सेल के अंदर का। किसी पर्टिकुलर टिश्यू की बात होगी, क्योंकि टिश्यू के अंदर ही पर्टिकुलर सेल होंगे और बाहर के दूसरे टिश्यू होंगे, उसके पर्टिकुलर सेल होंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक एम्फीपैथिक लिपिड मतलब एसिड और बेसिक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब ये है तो इसके बीच में प्रोटीन है जो यहाँ से यहाँ सामान लाने में और यहाँ से यहाँ ले जाने में मदद करेंगी। पेरीफेरल प्रोटीन, कुछ पेरीफेरी में प्रोटीन होंगी यहाँ पे बॉर्डर्स पे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये डायग्राम बता रहा है सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए, ये सैंडविच लाइक, ऊपर ब्रेड, ये नीचे ब्रेड और नीचे मसाला, और ये क्या है इंटीग्रल ये प्रोटीन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कह दीजिए। देखिए दोनों नाम लिखे हुए हैं। पेरिफेरल प्रोटीन बताया आपको, और ये चैनल्स यहाँ से यहाँ ले जाने में फंक्शन है। ये मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका डायग्राम है। देखिए ऊपर होता है कौन सा, ग्रीन वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, मतलब वाटर लविंग। तो पानी यहाँ से आएगा तो वाटर लविंग, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाए। बट बीच वाला हाइड्रोफोबिक है, तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। ये फैटी एसिड की चेन है। आप देखिए पानी और फैट, पानी और चर्बी आपस में मिक्स नहीं होती, पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं हो सकता। बेसिकली ऐसे समझिए, फैट ऑयल एक ही चीज़। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ये आपकी याली बीच की बात हो रही है, और नीचे तो आपने देख लिया हाइड्रोफिलिक पोलर एंड। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिससे मिलकर आपकी ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा। फंक्शन क्या है प्लाज्मा लेमा का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फंक्शनल कोरिलेशन, सिलेक्टिव बैरियर, सेमी परमिएबल होती है। मोबिलिटी, सब्सटेंस की कैसे अंदर जाना है और बाहर जाना है, किसको जाना है किसको नहीं जाना है, लिमिट करती है। आइसोलेट करती है इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर से, प्रोटेक्शन दे रही है। सेल का शेप और उसका एडेशन इस पर डिपेंड करता है। साइटोस्केलेटन पे ये क्या करती है, एंकर करती है, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है दूसरी सेल्स के साथ, फिर वो मिलके एक टिश्यू बन जाते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी एडेशन करवाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि पर्टिकुलर शेप देता है सेल को। पोलैरिटी की बात करें तो ये आयनिक पोलराइजेशन मेंटेन करता है, और किसी स्टिमुलस यानी कोई आपने टच किया, एक स्टिमुलस दिया तो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बाय डीपोलराइजिंग, डीपोलराइज होना देन रीपोलराइज होना, डीपोलराइज होना, पोलराइज होना, रीपोलराइज होना, ये पूरा रिस्पॉन्ड का वो है सीक्वेंस। रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स में। देन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है ये एंडोसाइटोसिस के द्वारा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो एंडोसाइटोसिस मतलब एंडो मतलब किस एंडो अंदर जाना, साइटोस मतलब सेल, सिस मतलब कंडीशन, तो सेल को खा लेना। एक्सोसाइटोसिस सेल को बाहर निकालना, पिनोसाइटोसिस मतलब पी लेना, एंड सो ऑन। देन आप देखिए नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके बाद अपना वीडियो एंड कर देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स का, जो सिस्टर्न्स यहाँ पर भी बनते हैं। तो ये आपको जो दिख रहे हैं वो सिस्टर्न्स हैं ये। देन इसमें अब बताया था अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखिए क्या है, सिस्टर्न्स बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम से आपको बताना चाहेंगे,
ये एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है, इंटरकनेक्टिंग है, इसीलिए इसको बोला सिस्टर्न्स। ओके। और ऐसे साइटोप्लाज्म जो सिस्टर्न से एनक्लोज्ड हैं उस एरिया को उसको बोलेंगे वैक्यूलोप्लाज्म। तो सिस्टर्न्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म को कवर करेगा उस साइटोप्लाज्म को बोलेंगे वैक्यूलोप्लाज्म। बट जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म है जो सिस्टर्न्स द्वारा या सिस्टर्न्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा नहीं एनक्लोज हो रहा है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। बचा हुआ उसको साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म। तो दो चीज़ बात हो गई, हाइलोप्लाज्म एंड साइटोसॉल और वैक्यूलोप्लाज्म। वैक्यूलोप्लाज्म वो एरिया है साइटोप्लाज्म का जो आपका सिस्टर्न्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा एनक्लोज्ड है, बट बचा हुआ एरिया साइटोसॉल और हाइलोप्लाज्म कहलाएगा। वैरायटीज़ हैं आर एस ये बता चुके हैं। एक आर में कोटिंग होती है राइबोसोम की, एस में कोटिंग नहीं होती है राइबोसोम की। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आर में, यहाँ पर यही लिखा है। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री में आरएनए प्रेजेंट होता है और उस आरएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ एन राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिड ये क्या करता है, दे गिव बेसिक हेमाटोक्सिलिन स्टेनिंग टू द सेल। हेमाटोक्सिलिन डाई से ये स्टेन्ड हो जाता है और शो होता है पर्पल। तो आपको जो ये पर्पल पर्पल दिख रहे हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके राइबोसोम्स हैं, क्योंकि उसमें आरएनए हैं, इसीलिए वो हेमाटोक्सिलिन से डाई हो गया, बेसिक डाई, और उसके बाद वो पर्पल शो हो रहा है। देन रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और बात लिखी है कि आर कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ ही देखो यहाँ से कंटिन्यूस हो गया, उसी पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और mRNA बाइंड करता है बहुत सारे राइबोसोम्स के साथ। तो जैसे एग्जांपल देखिए, आपका mRNA है ये और बहुत सारे ये आपका, सबसे पहले तो ये बन गया एक यूनिट किसकी, 70S और 60S राइबोसोम की। अब ढेर सारे राइबोसोम आ गए तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स, और उसका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है पॉलीसोम। ये क्या कराते हैं, आपका ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाते हैं। देन प्रोटीन्स हैव सिग्नल सीक्वेंस, पेप्टाइड्स डायरेक्ट द प्रोटीन टू गेट ट्रांसफर टू इट्स डेस्टिनेशन साइट विद इन अ सेल। तो प्रोटीन के पास सिग्नल सीक्वेंस है जो उसको ये डायरेक्ट करता है कि उस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है सेल के अंदर, उसकी डेस्टिनेशन साइट। नेक्स्ट, कितना सीक्वेंस्ड प्री प्लान्ड है सारी चीज़। प्रोटीन एंटर करती है ल्यूमन या सिस्टर्न्स ऑफ आर, फिर जाती है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। मतलब क्या है, ट्रांजिशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, फोल्डिंग एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें होने के बाद वो जाता है प्रोटीन, यहाँ पोस्ट ट्रांजिशनल, यहाँ पोस्ट ट्रांसलेशनल, प्रोटीन बन चुकी है तो ट्रांजिशनल नहीं ट्रांजिशनल होगा। ट्रांसलेशनल, प्रोटीन बनने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन और ग्लाइकोलेशन, फोल्डिंग, फिर उस प्रोटीन बन गई। अब ये मॉडिफाइड प्रोटीन डिलीवर होगी गोल्जी एपरेटस और मॉडिफाई करेगा उसको। अब वो गोल्जी एपरेटस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी RER तक ख़त्म करेंगे। क्लिनिकली फैक्ट दिखा है कि एम्फाइसेमा में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। एम्फाइसेमा एक बीमारी, उसमें RER एक जो हम लोग का RER है उसकी इनएबिलिटी हो जाती है कि वो क्या डिलीवर नहीं कर पाता है, जो एंजाइम बना है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन किसको डिलीवर करना होता है, गोल्जी एपरेटस को। जब वो गोल्जी एपरेटस RER अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन को गोल्जी एपरेटस को डिलीवर करता है, तब उससे क्या होता है, तब अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन ये होता है। लेकिन जब इनेबिलिटी है तो उसकी डिफिशियंसी हो गई, जब उसकी डिफिशियंसी हो गई तो एम्फाइसेमा हो गया, इट्स डिज़ीज़। तो ये आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, RER प्रीडोमिनेटली
कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन सिक्रेटरी सेल्स में। ऐसी सेल्स जो प्रोटीन, उसको बोलते हैं सेरस सेल्स। आप नोट डाउन कर लीजिए, सेरस सेल्स आर दैट सेल्स दैट आर व्हाट? प्रोटीन सिक्रेटरी सेल्स। बेसिकली पेंक्रियाज और सेलेवरी ग्लैंड्स में होता है। ओके, नेक्स्ट नोट यहाँ दिया है, राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एलिमेंट्स। ओके, नोट कर लिया। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है आरबीसी के अंदर, इन द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ आरबीसी के अंदर होता है। और कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? डेवलपिंग मसल्स में। ये एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट द RER प्रोड्यूस नेजल्स बॉडी। न्यूरॉन्स में RER ही क्या प्रोड्यूस करता है? नेजल्स बॉडी। और साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिया अदर सेक्रेटरी सेल्स में ये प्रोड्यूस करता है। बेसोफिलिक, बेसोफिलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फैगोसिटिक सेल होती है इम्यूनिटी के लिए। देन RER का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पर mRNA से ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन में। देन चेक पॉइंट यहाँ है कि RER डिस्ट्रॉय द डिफेक्टिव प्रोटीन। RER डिफेक्टिव प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। देन SCR देखेंगे, ये इसमें आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लैक द राइबोसोम, और ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। देन डू नॉट हैव राइजोम, देख लिया। डॉकिंग प्रोटीन्स इसमें नहीं होती हैं, और इसमें नॉट एसोसिएटेड विद राइजोसोम। इसका क्या मतलब है? इट गिव्स द इस्नोफिलिक, ये हेमेटॉक्सिलिन से आपका नहीं होगा, ये इस्नोफिलिक पिंक कलर देगा साइटोप्लाज्म। तो ये आपको जो पिंकिश दिख रहा है, वो आपको क्या दिख रहा है? वो आप SER दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SER का फंक्शन, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। लिपिड मेटाबॉलिज्म, SER क्या करता है? SER मेन साइट है जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है। वो एबेंडेंट होते हैं कहाँ पे? ज़्यादातर हमारे लीवर की सेल्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स में, और लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस लिपिड की ज़रूरत होती है। तो लिपिड यहाँ पे SER अबेंडेंट होता है, याद रखिए। जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर अबेंडेंट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारी स्मूथ सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स और कार्डियक मसल सेल्स में प्रेजेंट होगा। और SER सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाएगा, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट करता है कैल्शियम रिजर्वायर, कैल्शियम आयन का रिजर्वायर, जो हेल्प करता है कैल्शियम किसमें? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है SER ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है और अदर केमिकल्स, जिससे हम दवाई खा रहे हैं। तो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर ना रहे उसका मेटाबॉलिज्म करता है, इसको यूज़ करता है हम एनर्जी देने के लिए। देन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में मदद करता है SER, और रिसाइक्लिंग में भी मदद करता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ओके, थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद हरवंश हमारे प्यारे से चैनल, और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा। हम लोग सेल्स पढ़ रहे हैं, देन सेल से टिश्यू की तरफ भी जाएंगे। इसमें सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, थोड़ा सा टिश्यू प्रोसेसिंग भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।